राजी हैं हम राजी हैं अल्लाह की तकसीम पर। औरों को मिले हैं मालो ज़र, हमको मिली तालीम पर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। आज के दर्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ानुल मुबारक और रोज़ों के हवाले से ही अहकामात आपके सामने गोशगुज़ार किए जाएंगे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने 4 बातों की वजाहत की जाएगी। सबसे नंबर पहले जो है वो रोज़ों की क़ज़ा के मसाइल के हवाले से है कि अगर किसी शख़्स के रमज़ानुल मुबारक में किसी मजबूरी या उज़र की बिना पे रोज़े रह गए हैं तो उसकी बाद में क़ज़ा देने की जो सूरत हाल है या तरीक़ेकार है वो क्या होगा और किस नौइयत का होगा। तो ये बात जहन में रखें कि अगर किसी मजबूरी या उज़र की बिना पे रमज़ान के रोज़े छूट जाएँ तो बाद में हर हाल में इसकी क़ज़ा देना फ़र्ज़ है, लेकिन ये बात है कि वो इंसान अपनी सहूलत और आसानी को देखते हुए क़ज़ा देगा। जब भी उसको आसानी महसूस होगी उसी वक़्त वो देगा। बहरहाल जिस तरह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं इसी तरह बाद में क़ज़ाई देना भी उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस बात को वाज़ेह किया है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। याद रखो, अगर तुम में से कोई मुसाफिर है या बीमार है तो सफ़र और बीमारी की वजह से उसको रमज़ान के रोज़े रखने में रुख्सत तो मिल गई है, लेकिन बाद में हर हाल में वो क़ज़ाई ज़रूर देगा। इसके बाद ये है कि क़ज़ा में तख़ीर भी जायज़ है, यानी ऐसी बात नहीं है कि रमज़ान के रोज़े ख़त्म हुए अब फ़ौरन ही इसके ऊपर लागू है कि वो जो रोज़े रह गए हैं उसकी क़ज़ाई दे, बल्कि पूरे साल में हत्ता कि अगला रमज़ान जो आना है उससे पहले जो शाबान का महीना है उसमें भी वो चाहे तो क़ज़ा दे सकता है। जिस तरह के उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे ऊपर जो रमज़ान के रोज़े रह जाते थे और उनकी क़ज़ाई फ़र्ज़ होती थी तो मैं शाबान से पहले उसकी क़ज़ाई नहीं दे सकती थी। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगले रमज़ान से पहले वाला जो महीना शाबान है उसमें क़ज़ाई देती थी। यानी पूरा साल जो है वो इंसान के पास होता है, अगर वो चाहे तो किसी भी दिन और किसी भी महीने को मुंतखब करके उसमें अपने रह गए रोज़े की क़ज़ाई दे सकता है। इसी तरह जो मैयत के ज़िम्मे अगर रोज़े फ़र्ज़ हैं और रोज़े रह गए हैं तो वो उसके वरासा के ज़िम्मे इसी तरह ज़रूरी है उनकी क़ज़ाई देना। जिस तरह मैयत के ज़िम्मे अगर कर्ज़ हो और उस कर्ज़ की अदायगी उसके वरासा करते हैं, इसी तरह अगर मैयत के ज़िम्मे रोज़े रह गए हों और क़ज़ाई फ़र्ज़ हो तो उसके वरासा उसकी तरफ से रोज़े रखेंगे और उसकी क़ज़ाई देंगे। इसी तरह नमाज तरावी ये एक मारकतुल आरा मसला है कि आया 20 हैं या 8 हैं, तो इसके हवाले से ये बात जहन में रहे कि नमाज तरावी, क़ियामुल लैल, सलातुल लैल और नमाज तहज्जुद ये सारे नाम एक ही नमाज के हैं, यानी इन सारी नामों को एक ही नमाज के ऊपर बोला जाता है। तो फ़र्क इसमें यह है कि नमाज तहज्जुद या सलातुल लैल जो है वो वैसे तो रात के आखिरी हिस्से में उसको अदा किया जाता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इंसान के ऊपर आसानी करते हुए और मशक्क़त को दूर करते हुए ये आखिरी वक़्त को थोड़ा सा पहले कर लिया जाता है और नमाज इशा के फ़ौरन बाद इसकी अदायगी कर दी जाती है। और ये फ़जीलत में ये मुकाम रखती हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस तरह रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इसी तरह जिसने ईमान यानी ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रात का क़याम किया, इसका एहतमाम किया, उसके भी पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और उसको गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। और ये रिवायत भी बुखारी की ही है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि जिसमें वो फरमाती हैं कि उनसे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज़ के बारे में पूछा गया कि रमज़ानुल मुबारक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज़ कैसी होती थी, तो वो फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो दोनों हालतों में 11 रकअतों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे।
इसमें 8 तरावी हैं और 3 जो है वो वितर हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था जो आका अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी किया, रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 रकत तरावी पढ़ी हैं और इसके साथ 3 वितर मिला के 11 रकतें पढ़ी हैं। इससे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम ने रात की नमाज नहीं पढ़ी। अब जो 20 रकात पढ़ते हैं ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना मनकूल है ना साबित है। ये जो अमल करते हैं ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला अमल नहीं है, बल्कि ये शरीयत के मुखालिफ अमल है। और उसके बाद एतकाफ़ के मसाइल आ जाते हैं। तो रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। वैसे तो एतकाफ़ एक ऐसी इबादत को कहा जाता है कि बंदा ख़ैमा ज़न हो के बैठ जाता है और उसमें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, और ये रमज़ान के अलावा भी बंदा कर सकता है। अगर किसी को एतकाफ़ करने की ज़रूरत है या किसी ने नज़र मान ली है कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं अल्लाह तेरे रास्ते में एतकाफ़ बैठूँगा, तो वो किसी भी दिनों में कर सकता है, रमज़ान के अलावा भी। लेकिन जो रमज़ान में एतकाफ़ होता था वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ेकार ये था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20वें रोज़े की शाम को मस्जिद में आ जाते, फिर वो ताक रात होती है, 21वीं रात होती है, सारी रात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में बैठ के इबादत करते और सुबह फजर की नमाज के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खैमा लगाया गया होता था उसमें बैठ जाते थे। और एतकाफ़ के अंदर जो है वो बंदा दुनिया व मा फ़ीहा से क़ता ताल्लुक़ हो के वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है और तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, और यकीनन इसके जो अय्याम होते हैं वो उसमें खूब इबादत करता है। लेकिन एतकाफ़ के दौरान जो है वो कुछ जायज़ अमल भी हैं जो किए जा सकते हैं, और उनमें यह है कि ज़रूरत के तहत बंदा जो है वो घर भी जा सकता है। अब ज़रूरत किस नौइयत की होगी? ज़रूरत इस नौइयत की होगी कि मस्जिद में नहाने का इंतज़ाम नहीं है या क़ज़ाए हाजत का इंतज़ाम नहीं है, तो वह बंदा इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए घर में जा सकता है। लेकिन आज का जो दौर है इसमें ऐसी तमाम सहूलियात जो इंसान को दरपेश होती हैं, जिनकी इंसान को ज़रूरत होती है, वो मस्जिद में मौजूद होती हैं। सहरी का इंतज़ाम, इफ्तारी का इंतज़ाम, इसी तरह नहाने का इंतज़ाम, क़ज़ाए हाजत का इंतज़ाम, वुज़ू का इंतज़ाम, ये सारी सहूलियात हैं जो ज़्यादातर इंसानों को दरपेश होती हैं और ये सारी की सारी मसाजिद में मौजूद होती हैं। इसलिए आज के दौर में जो है वो घर जाने की कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि बंदा जो है वो मुँह उठा के घर को चला जाए। हाँ, लेकिन इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़रूरी मसला या हाजत दरपेश आ गई है कि घर जाए बगैर चारा नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ेकार के मुताबिक और आका अलैहिस्सलाम से ये अमल साबित भी है, आप ज़रूरत के तहत, बगैर ज़रूरत नहीं, इंतहाई ज़रूरत के तहत एतकाफ़ से घर में भी चला जाया करते थे। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले खाना जो है वो मस्जिद में तशरीफ़ ले आते थे। आका अलैहिस्सलाम उनसे अपने बालों को तेल लगवाते थे, इसी तरह सुरमा लगवा लेते थे और भी अपनी खिदमत ले लेते थे, और बाद में अपनी अहलिया मोहतरमा, ज़ौजा मोहतरमा को छोड़ने घर भी चला जाया करते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त क्या जो मामलात थे वो और थे और आज के जो मामलात हैं वो और हैं। औरतों का इंतज़ाम अलहदा होता है, मर्दों का अलहदा होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्दों की कसरत होती है, तो अब यहाँ पे कोई औरत आएगी तो वो नामुनासिब सी बात होगी। लेकिन अगर मस्जिद में कुछ इस तरह का इंतज़ाम हो, कुछ सेपरेट जगह हो या जहाँ पर अहले खाना अगर तशरीफ़ ले आएँ और उसमें कोई हरज नहीं समझा जाएगा, कोई नामुनासिब बात नहीं समझी जाएगी, तो आज के दौर में भी इस तरह किया जा सकता है। इसी तरह ख़वातीन के एतकाफ़ की जो तरीक़ेकार है शरीयत के मुताबिक वो वही है जो कुरान में है, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, के मुसलमान जो हैं वो एतकाफ़ मस्जिद में ही करते हैं। घर में औरतों के लिए एतकाफ़ बैठना ये किसी भी ज़ौजा मोहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज में से किसी का भी तरीक़ा नहीं था, सहाबियात का तरीक़ा नहीं था, उम्महात का तरीक़ा नहीं था और बाद में असलाफ़ का भी तरीक़ा नहीं है। तो घर में जो औरतें एतकाफ़ बैठती हैं ये शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरई तौर पे जो एतकाफ़ औरतों का है वो मस्जिद में ही हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी, बाद के ज़मानों में भी और आज के ज़मानों में भी। अगर कोई घर में एतकाफ़ औरत करती है तो ये दुरुस्त अमल नहीं है, बल्कि दुरुस्त अमल ये है कि वो मस्जिद में आके ही, जहाँ पे औरतों का इंतज़ाम किया जाता है एतकाफ़ का, वहाँ पर आके एतकाफ़ करें। और इसी तरह एतकाफ़ का जो मकसद होता है वो होता है अल्लाह को यकसू होके याद करना, उसकी इबादत में मसरूफ़ होना।
तो अगर एतिकाफ़ में बैठ के जो है वो बंदा दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहे, बेहुदा कामों में मसरूफ़ रहे, फजूल कामों में मसरूफ़ रहे, तो उसने एतिकाफ़ का जो मकसद है उसको पूरा नहीं किया। एतिकाफ़ का मकसद तो ये है ना कि अल्लाह को याद करना। अब मोबाइल इनके पास होता है तो ये सोशल मीडिया के ऊपर मसरूफ़ रहते हैं या मोबाइल में लूडो वगैरह खेलना शुरू कर दी, तो ये ऐसे अमल हैं जो फजूलियात में शुमार किए जाते हैं। तो इन कामों को एतिकाफ़ में बैठ के भी अगर करना है तो यकीन माने फिर एतिकाफ़ का मकसद पूरा नहीं होता, बल्कि एतिकाफ़ का मकसद ये है कि अल्लाह को याद किया अगर जाए तो फिर एतिकाफ़ में बैठ के हकीकी मानों में अल्लाह से ताल्लुक़ इंसान का जो है वो कायम होना चाहिए। और आखिरी बात जो ये है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, वो है लैलतुल क़द्र के हवाले से। तो लैलतुल क़द्र के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तहर्रू लैलतुल क़द्री, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो लैलतुल क़द्र की रात है इनको रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में जो है वो तलाश किया करो। उसमें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातें हैं, और इनमें जो है वो रात को जाग के इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हुए इनको तलाश करता है। और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र अता कर दी उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। और इसी तरह दीगर रिवायात में है कि 1000 महीनों की इबादत का सवाब भी उसको दिया जाता है। तो ये वो बातें थी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आपके सामने बयान कर दी गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो रमज़ान के तमाम अहकामात और इसके मुतल्लक़ मसाइल जो है वो आपके गोश गुज़ार कर दिए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जो है वो नए मसाइल पे बात की जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको दीन का सही फ़हम अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।